हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट लेकर के आई हूँ। जैसा कि आपको हेडिंग से दिख रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 627 पोस्ट, यानी कि जो BOB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसमें 627 पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी भी बैंक में या यानी कि बैंकिंग लाइन में अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो आई थिंक आप लोग इसमें क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप मेरी वॉइस सुनिए, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 627 पदों पर भर्ती निकाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ऑफिशियल नोटिस निकाला है जिसके अनुसार बैंक के बहुत सारे विभागों में 459 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट भर्ती होगी। इसके अलावा 168 पदों पर नियमित पदों पर भर्ती होगी। यानी कि जो इस बैंक में जो पोस्टें निकाली गई है वो 459 होगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, और जो 168 पद है उनको रेगुलर तौर पे भर्ती किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि जो अगर आप इसके लिए इच्छा रखते हैं भरने की, तो ये देखिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है bankoffbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ख़त्म होने की आखिरी तारीख है 2 जुलाई, यानी कि 2 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा और इंटरव्यू की तारीख उसके बाद आपको बताई जाएगी। तो फीस की बात कर लेते हैं कि इसके लिए फ़ीस कितनी रखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आवेदन करने के लिए जनरल, OBC, EWS कैटेगरी, यानी कि जो जनरल, EWS और OBC के कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा SC, ST, PWD और महिला उम्मीदवारों को 100, यानी कि जो SC, ST और PWD और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस मात्र 100 रुपीज़ रखी गई है। और ये देखो, बैंक ने ये भी स्पष्ट लिखा है कि उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही फीस जमा करवा सकते हैं। अब इसके लिए आपको ऑनलाइन ही फीस जमा करनी होगी। और फिर योग्यता की बात की है, यानी कि क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार को उस पद से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, मतलब जितने भी इसके अंदर पोस्टें फिलअप की जानी है उनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग मांगी गई है। जैसे मिनिमम अगर आप क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या मतलब ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन कुछ एक पोस्टें हैं जिनके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ कोई ये प्रोफेशनल डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। और इसके साथ ही उम्मीदवार की आयु 22 वर्ष से ज़्यादा और 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी कि जो एज लिमिट है, मिनिमम एज है इसकी 22 और मैक्सिमम एज है 62। अगर आप इसके बीच में आपकी एज है तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रखा गया। सबसे पहले उम्मीदवार को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू देना होगा, यानी कि इसमें पहले रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसके बाद उम्मीदवार को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे और आखिरी में उम्मीदवार को मेडिकल परीक्षा देनी होगी। यानी कि इसमें रिटन और इंटरव्यू के साथ साथ आपको मेडिकल, मतलब आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो ये थी पोस्ट से रिलेटेड बात, जिसमें मेन बात ये थी कि आवेदन करने की अंतिम तिथि मैंने बताई कि 2 जुलाई, हाँ 2 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो फीस की बात है वो मैंने आपको बताया कि जनरल, EWS और
ओबीसी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए फ़ीस रखी गई है 600, और जो फीमेल कैंडिडेट वगैरह हैं उनके लिए फ़ीस रखी गई है, और एससी एसटी उनके लिए फ़ीस है 100 रुपीज़। और इसके बाद एज की बात करें तो एज है मिनिमम 22 और मैक्सिमम है 62। इसके बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साइट में ये पहले से ही बताया गया है कि जो इसकी मेडिकल मेडिकल नहीं, सॉरी, ये पहले रिटन और इंटरव्यू होगा, तो उसकी डेट आपको अभी फाइनल नहीं की गई है। इसको कुछ टाइम के बाद फाइनल किया जाएगा। फ़िलहाल इसको सिर्फ फिलअप करने की डेट सामने आई है। तो ये थी भर्ती से रिलेटेड अपडेट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।